हेलो स्टूडेंट्स। आज से इस वीडियो लेक्चर सीरीज में हम स्टार्ट करने वाले हैं गुजकेट के 2006 से लेकर अभी तक के फिजिक्स के हर चैप्टर का चैप्टर वाइज सॉल्यूशन। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद चैप्टर नंबर 1, दैट इज योर इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड। सो लेट अस स्टार्ट विद द क्वेश्चन नंबर 1। क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 1? An electric dipole is placed in a non-uniform electric field in such a way that the angle between P and E is not 0 or 180 degree. So इनमें से कौन सा ऑप्शन सही रहेगा? अब देखिए यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो आपका नॉन यूनिफॉर्म है और वो डाइपोल जो है वो ना ही 0 डिग्री पे है और ना ही 180 डिग्री पे है, तो ऑब्वियसली उसके ऊपर टॉर्क भी 0 नहीं होगा और फोर्स भी 0 नहीं लगेगा। अगर ये कंडीशन को मैच करे तो ऑप्शन नंबर ए इज योर करेक्ट आंसर। टॉर्क एंड रिजल्टेंट फोर्स बोथ आर एक्टिंग, सो फर्स्ट में आ जाएगा आपका आंसर ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अट्रैक्टिव फोर्स एक्टिंग बिटवीन द टू इलेक्ट्रिक चार्जेस सेपरेटेड बाय सर्टेन डिस्टेंस d when they are kept in the medium having the dielectric constant k instead of air medium, तब फोर्स की वैल्यू क्या हो जाएगी? ये कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन फिर से क्या हो जाएगा? जब भी फोर्स होता है और वो जो दो चार्जेस के बीच में फोर्स लग रहा है, इनिशियली वो एयर के मीडियम में लग रहा है और वही असेंबली दोनों चार्जेस को अब हम कोई मीडियम में सबमर्ज कर रहे हैं, डाल दे रहे हैं, जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है के। तो आपका जो नया फोर्स है वो इनिशियल फोर्स से के टाइम्स घट जाएगा। ठीक है, तो यहां से आप बोल सकते हो एफ डैश अपॉन एफ इज इक्वल टू 1 बाई के। ठीक है, तो पुराने फोर्स के कंपेयर में जो नया फोर्स है दैट विल बी डिक्रीज बाय के। ठीक है, और ऑप्शंस को अगर मैच करें देन ए विल बी अगेन योर करेक्ट आंसर। सो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। एन इलेक्ट्रिक डाइपोल कोइंसाइड्स ऑन द z एक्सिस एंड इट्स मिड पॉइंट इज ऑन द ओरिजिन ऑफ द कोऑर्डिनेट सिस्टम। द इलेक्ट्रिक फील्ड एट एन एक्सियल पॉइंट एट एन डिस्टेंस z फ्रॉम द ओरिजिन इज Ez and electric field at an equatorial point at a distance y from origin is Ey। here और एक कंडीशन देके रखी है z is equal to y। ठीक है, तो आपको दो चीजें पूछी गई है। यहाँ पे कंडीशन ऐसी है कि if you are having x, y and z axis, let us say this is your z axis, this is your x axis and this is your y axis। तो यहाँ पे कंडीशन ऐसी है कि जो आपकी डाइपोल है वो z एक्सिस पे है यहाँ पे, ऑलराइट, ये है आपकी डाइपोल जिसका मिड पॉइंट है वो ओरिजिन पे कोइंसाइड कर रहा है। ओके, नाउ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द एक्सियल पॉइंट, लेट अस से यहां पे फ्रॉम द मिड पॉइंट एट अ डिस्टेंस z इज, लेट अस से इलेक्ट्रिक फील्ड है यहां पे Ez। तो यहां पे हम बोल सकते हैं कि ऑन एक्सियल पॉइंट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल कितना होता है? 2 टाइम्स ऑफ डाइपोल मोमेंट अपॉन डिस्टेंस का क्यूब, दैट इज योर z क्यूब। सिमिलरली अगर हम बात करें y एक्सिस पे यहां पे कहीं पे, ठीक है, यहां पे कहीं पे मतलब ये होगी उसकी इक्वेटोरियल लाइन। अगर इसमें कंफ्यूजन हो रहा है तो इसको x नाम दे दो, इसको y नाम दे दो। तो y एक्सिस पे लेट अस से यहां पे इस पॉइंट पे फ्रॉम द मिड पॉइंट एट अ डिस्टेंस y, यहां पे आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है Ey। ऑलराइट, तो Ey इज इक्वल टू देके रखा है यहां पे P अपॉन y डिस्टेंस देके रखा है, तो y का क्यूब हो जाएगा। सिंपल है, ठीक है। अब यहां पे बोल दिया है क्या? योर z इज इक्वल टू योर y। ठीक है, अच्छा, और पूछा गया आपको Ez अपॉन Ey का रेशियो, तो इलेक्ट्रिक फील्ड Ez अपॉन Ey का रेशियो ले लेते हैं। तो यहां पे आ जाएगा आपका Ez अपॉन Ey, खाली मैग्नीट्यूड डिस्कशन करना है, मोड में दे रखी है ये वैल्यू। ठीक है, तो यहां पे आ जाएगा 2p अपॉन z क्यूब, दैट इज योर 2p अपॉन z क्यूब, और यहां पे आ जाएगा p अपॉन y क्यूब, मतलब ऊपर चला जाएगा y क्यूब हो जाएगा। y एंड z सेम है तो कैंसल्ड आउट हो जाएंगे, p कैंसल्ड आउट हो जाएगा, बचेगा खाली 2। तो ऑप्शन से मैच करें देन c विल बी योर करेक्ट आंसर। ऑलराइट, c विल बी योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। अ पॉइंट चार्ज कॉजेज एन इलेक्ट्रिक फ्लक्स ऑफ -1 into 10⁻³ तो यहां पे बोल दिया है कि आपके पास जो फ्लक्स है, फ्लक्स दैट इज -1 into 10⁻³ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। ठीक है, टू पास थ्रू द स्फेरिकल गॉसियन सरफेस ऑफ 10 सेंटीमीटर रेडियस। तो यहां पे जो गॉसियन सरफेस हम लेते हैं उसका जो रेडियस है दैट इज योर 10 सेंटीमीटर।
उसके बाद क्या बोल रहा है यहाँ पे बोल रहा है कि इफ द रेडियस ऑफ द गॉसियन सरफेस वर ट्राइबल, मतलब हम उसकी रेडियस को बहुत छोटी कर दें तो यहाँ पे उसके ऊपर फ्लक्स में क्या फर्क आ जाएगा। तो आपको पता है कि गॉसियन सरफेस जो होती है उसके साथ जो लिंक फ्लक्स होता है वो किस पे डिपेंड करता है, बोले आपको पता है फाई इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट हम लिखते हैं, मतलब चार्ज कितना एनवेलप हो रहा है उस गॉसियन सरफेस पे उसी पे आपका फ्लक्स डिपेंड करेगा, यस और नो। तो यहाँ पे आपकी रेडियस घटाने से जो चार्ज कवर हो रहा है जो कि सेंटर पर है, तो पहले सिचुएशन ऐसी थी, इस सेंटर पे आपका चार्ज था और इसकी रेडियस थी आपकी 10 सेंटीमीटर। अब इस रेडियस को छोटी कर दो, एकदम छोटी कर दो, मतलब लेट अस से ये वाले सिचुएशन पे आ गए, तो भी अभी पूरा चार्ज यहाँ पे एनक्लोज हो रहा है गॉसियन सरफेस से, मतलब कि फ्लक्स के साथ कोई चेंज नहीं होगा। तो यहाँ पे जो आपका नया फ्लक्स आएगा दैट विल बी सेम -1 10⁻³ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू द ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट जाते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। अ स्टेशनरी चार्ज प्रोड्यूस, एकदम कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है, स्टेशनरी चार्ज क्या प्रोड्यूस कर सकता है, आंसर इज द इलेक्ट्रिक फील्ड ओनली, सो ए विल बी योर करेक्ट आंसर, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट 6th क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिवीजन के वक्त भी इसको रिवाइज करना ना भूलें। A circle of radius a has the charge density given lambda is equals to lambda naught cos square theta on its circumference। तो यहां पे बोल दिया है कि आपके पास एक सर्कल है जिसकी रेडियस इज a एंड द चार्ज डेंसिटी लैम्बडा इज इक्वल टू लैम्बडा नॉट cos स्क्वायर थीटा है, ठीक है। What will be the total charge on the circle? टोटल चार्ज आपको फाइंड आउट करना है। लेट अस से टोटल चार्ज ऑन द सर्कमफ्रेंस इज q, तो ये q कितना होगा दैट यू हैव टू आइडेंटिफाई। अब इसको अप्रोच करने का एक मेथड है। सबसे पहले आप क्या लीजिए, आपको यहाँ पे चार्ज डेंसिटी देके रखी है लैम्बडा, ऑलराइट, तो इसको आप छोटी सी एक आर्क में अज्यूम कर लेते हैं। यहाँ पे एक आर्क, ठीक है, जो कि एक सेंटर से आपका बना रही है एंगल, छोटा सा एंगल, लेट अस से डी थीटा। इस आर्क की लेंथ है लेट अस से dl इज योर आर्क लेंथ। फ्रॉम दिस यू कैन से द आर्क और यू कैन से द एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, सो यू कैन से d थीटा इज इक्वल टू योर आर्क अपॉन रेडियस, फॉर्मूला सबको पता है। नाउ dl इज इक्वल टू यू कैन से ad थीटा, एब्सोल्यूट ad थीटा, ठीक है सर। अब हम क्या करेंगे, बोले लैम्बडा क्या होता है, बोले लैम्बडा होता है चार्ज पर यूनिट लेंथ, ठीक है। अगर आपकी लेंथ dl है तो उसके ऊपर चार्ज कितना होगा, तो वो छोटा सा चार्ज लेट अस से dl लेंथ पर छोटा सा चार्ज dq है एंड दैट विल बी इज इक्वल टू लैम्बडा डॉट dl हो जाएगा। पक्की वाली बात, क्योंकि ये है आपकी चार्ज डेंसिटी दैट इज q अपॉन l, तो dq इज इक्वल टू लैम्बडा डॉट dl हो जाएगा, ठीक है सर। अब लैम्बडा की वैल्यू प्लेस करते हैं, तो यहां पे आ जाएगा लैम्बडा नॉट cos स्क्वायर थीटा डॉट dl हो जाएगा, ओके सर, ठीक है। अब हमें तो ये छोटे से चार्ज का काम नहीं है, हम क्या करते जाएंगे, इस पूरे सर्कल को छोटी छोटी आर्क में डिवाइड करके उसके ऊपर का चार्ज फाइंड आउट कर देंगे और बाकी सबको फिर जोड़ देंगे, सभी को ऐड कर देंगे, मतलब कि करना पड़ेगा यहाँ पे इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेशन करने के लिए दोनों साइड इंटीग्रेट करते हैं, यहां पे आपको टोटल चार्ज मिल जाएगा q और यहां पे आपकी लिमिट लग जाएगी 0 to 2 पाई, बिकॉज आपको एक पूरा चक्कर घूमना पड़ेगा। इट मींस यू हैव टू रोटेट विद द 2 पाई रेडियन, यस और नो, ठीक है। तो यहां पे q आ जाएगा आपका फिर से इंटीग्रेशन 0 to 2 पाई लैम्बडा नॉट cos स्क्वायर थीटा डॉट, अब dl की जगह क्या लिख सकते हैं, ad थीटा, तो यहां पे मैं लिख देता हूं ad थीटा, ऑलराइट। अब कॉमन क्या क्या चीजें निकल सकती है, लैम्बडा नॉट इज योर कांस्टेंट, a इज योर कांस्टेंट, तो उसका इंटीग्रेशन नहीं हो सकता, तो लैम्बडा नॉट a कॉमन इंटीग्रेशन 0 to 2 पाई cos स्क्वायर थीटा d थीटा। यहां पे एक ट्रिगोनोमेट्री की एक क्वांटिटी लगा देता हूं मैं, दैट इज योर लैम्बडा नॉट इनटू a इंटीग्रेशन 0 to 2 पाई cos square theta can be written as cos 2 theta plus 1 whole divided by 2। ये प्रॉपर्टी है ट्रिगोनोमेट्री की, ठीक है, आपको भी पता होगा, 10th स्टैंडर्ड में शायद आप देख चुके होंगे। चलिए इंटीग्रेशन को आगे बढ़ाते हैं, यहां पे d थीटा एज इट इज, ऑलराइट। सो लैम्बडा नॉट इनटू a,
सो ये आ जाएगा आपका Q इज इक्वल टू लैम्डा नॉट इंटू ए इंटीग्रेशन 0 to 2 पाई, यहां पे है आपका cos 2 थीटा प्लस 1 होल डिवाइड्स बाय 2 इंटू डी थीटा। ऑलराइट, चलिए तो यहां पे आ जाएगा इंटीग्रेशन, दिस इंटीग्रेशन cos 2 थीटा, यहां पे 2 कॉमन निकाल लेता हूं, डिनोमिनेटर का 2 कॉमन निकाल लिया, cos 2 थीटा का इंटीग्रेशन हो जाएगा sin 2 थीटा, sin 2 थीटा डिवाइड्स बाय 2, यस और नो, 2 थीटा का फिर से आपको डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, प्लस 1 अपॉन 2, 2 कॉमन निकाल लिया है तो 1 का इंटीग्रेशन हो जाएगा आपके पास थीटा एंड द लिमिट्स विल बी 0 to 2 pi, yes or no, okay sir, absolutely। Now let us place the limit lambda naught into a upon 2, that will be upper limit sin 4 pi, 2 pi into 2 will be 4 pi, minus lower limit sin 0, that will be 0 upon 2, plus थीटा की जगह पहले अपर लिमिट 2 पाई माइनस 0, 0 लिखने की जरूरत नहीं है, खाली आ जाएगा यहाँ पे 2 पाई, ये पूरा टर्म sin 4 पाई माइनस sin थीटा, यहाँ पे sin 4 पाई माइनस sin थीटा माइनस sin 0 आ जाएगा, राइट। sin 4 पाई एंड sin 0 बोथ आर 0 हो जाएंगे, यहाँ पे 2 पाई एज इट इज है, ठीक है, तो ये पूरा टर्म 0 हो गया, ये पूरा टर्म 0 हो गया, सो दिस विल बी लैम्डा नॉट ए अपॉन 2, सो यहां पे बच जाएगा खाली 2 पाई, 2 गॉन, आ जाएगा आंसर लैम्डा नॉट ए इनटू पाई। अगर ऑप्शंस मैच करते हैं तो ऑप्शंस आ जाएंगे आपके पास, राइट, ए इज योर करेक्ट आंसर, ठीक है, तो इसका आंसर आ जाएगा ए, सो ए इज योर करेक्ट आंसर। ऑलराइट, चलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये। क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहे हैं, इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन द 2 पॉइंट चार्जेस इज 200 न्यूटन, तो बोल दिया है यहाँ पे कि F बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस विल बी 200 न्यूटन, 2 पॉइंट चार्ज है, आइडेंटिकल होंगे, सेम होंगे, ठीक। इफ वी इंक्रीज द 10% चार्ज ऑन वन ऑफ द चार्ज एंड डिक्रीज 10% चार्ज ऑन द अदर, देन द इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन देम फॉर द सेम डिस्टेंस विल बी व्हाट। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, लेट अस से ये जो फोर्स था दैट विल बी बिटवीन द 2 चार्ज, आइडेंटिकल थे, पॉइंट चार्ज थे, Q1 इज इक्वल टू Q2 इज इक्वल टू लेट अस से Q लिख सकते हैं हम, ठीक है, और इनको प्लेस करा था डिस्टेंस r, तो लिख देते हैं डिस्टेंस r, एट डिस्टेंस प्लेस करा था यहाँ पे r, ठीक है, तो इनके बीच जो फोर्स लग रहा था दैट विल बी इज इक्वल टू k Q1 into Q2, दोनों सेम है, तो k Q स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर हो जाएगा, सिंपल है, और इसकी वैल्यू कितनी देके रखी है, 200 न्यूटन देके रखी, 200 न्यूटन देके रखी है। अब क्या हो रहा है, बोले अब आप Q1 को चेंज कर रहे हो, लेट अस से Q1 डैश कर रहे हो, इसके ऊपर 10% चार्ज बढ़ा रहे हो, पहले कितना था 1Q का 10% कितना हो जाएगा 0.1, तो अब इसके ऊपर 1 तो था ऑलरेडी, 0.1 बढ़ा दिया, तो अब इसके ऊपर चार्ज कितना हो जाएगा 1.1Q हो जाएगा भाई, ठीक है। दूसरे के ऊपर क्या कर रहे हो, ऑन द सेकंड चार्ज आप कर रहे हो उस पे 0.1 का डिक्रीज, घटा रहे हो, 10% घटा रहे हो, मतलब 0.1 डिक्रीज हो रहा है, मतलब ये हो जाएगा आपका 0.9 की पक्की वाली बात, एब्सोल्युटली, ठीक है। तो अब क्या हो जाएगा, लेट अस से इन दोनों को फिर से सेम डिस्टेंस r पे प्लेस करा जा रहा है, बोल दिया है दे प्लेस एट द सेम डिस्टेंस, तो नया जो फोर्स होगा लेट अस से F डैश दैट विल बी इक्वल टू k Q1 डैश Q2 डैश अपॉन r स्क्वायर लग जाएगा, k Q1 डैश कितना है, बोले ये आपके पास 1.1Q, Q2 डैश कितना है 0.9Q अपॉन r स्क्वायर एज इट इज, तो इसको आप क्या लिख सकते हो 1.1 इंटू 0.9 दैट विल बी योर 0.99, ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 0.99 इंटू k Q इंटू Q विल बी Q स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर लग जाएगा, जबकि k Q स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर विल बी योर F, और F की वैल्यू देके रखी है 200 न्यूटन, तो यहां पे हम लिख सकते हैं 0.99 इंटू 200 न्यूटन दैट विल गिव्स यू 198 न्यूटन, और ऑप्शन के साथ अगर मैच करें देन C इज योर करेक्ट आंसर, C इज योर करेक्ट आंसर, तो इसका आंसर आ जाएगा C। ऑलराइट, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है, इफ द कोलंबियन फोर्स एक्टिंग बिटवीन द टू प्रोटॉन्स सेपरेट बाय अ डिस्टेंस r इज f, मतलब दो प्रोटॉन्स के ऊपर चार्ज कितना रहता है, बोले दो प्रोटॉन्स के ऊपर, हर एक प्रोटॉन के ऊपर लेट अस से प्लस E जितना चार्ज रहता है या फिर प्लस Q जितना चार्ज रहता है, ऐसा मान लेते हैं,
ठीक है, प्लस क्यू जितना चार्ज रहता है। अब इन दोनों के बीच का जो फोर्स है दैट विल बी एफ। एट व्हाट डिस्टेंस? एट डिस्टेंस आर बोल दिया है, यहाँ पे डिस्टेंस बोल दिया है, सेपरेटेड एट डिस्टेंस आर। तो ये हो जाएगा आपके पास k q इंटू क्यू, दैट विल बी q स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, अब क्या कर रहे हैं नेक्स्ट, व्हाट वुड बी द फोर्स एक्टिंग ऑन द टू अल्फा पार्टिकल्स सेपरेटेड बाय डिस्टेंस 2r। ठीक है, तो अल्फा पार्टिकल सबसे पहले क्या होते हैं, बोले अल्फा पार्टिकल होते हैं आपके, योर अल्फा पार्टिकल्स इज आयोनाइज्ड हीलियम न्यूक्लियस। ठीक है, तो उसके पास हीलियम न्यूक्लियस होता है, 2 प्रोटॉन्स रहते हैं। तो अगर एक प्रोटॉन के ऊपर प्लस क्यू चार्ज था तो 2 प्रोटॉन मिल जाएंगे, ये हो जाएगा प्लस 2q चार्ज। ऐसे 2 अल्फा पार्टिकल एक दूसरे के पास पास में रख रहे हैं। एट व्हाट डिस्टेंस? नाउ द डिस्टेंस इज बिकम्स 2r, डिस्टेंस डबल है। ठीक है, अब पूछा गया है कि अब नया फोर्स F डैश विथ रिस्पेक्ट टू F कितना होगा। सभी ऑप्शंस देखेंगे तो F कॉमन आ रहा है, मतलब आपको F के रिस्पेक्ट में फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो सबसे पहले F डैश देख लेते हैं। F डैश क्या हो जाएगा, बोले K 2 अल्फा पार्टिकल मतलब 2q इंटू 2q एट डिस्टेंस 2r का होल स्क्वायर। यस और ठीक है सर। अब बोले ये कितना आ जाएगा, बोले ये आ जाएगा आपके पास 4k q स्क्वायर अपॉन 4r स्क्वायर। पक्की वाली बात है, पक्की वाली बात सर। 4 4 कौन, ये क्या बन गया, बोले ये तो बन गया k q स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर। k q स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर क्या है आपका f, सो दिस विल बी सिमिलर टू f। ठीक है, सो f डैश इज इक्वल टू f। ऑप्शंस को मैच करें, C विल बी योर करेक्ट आंसर, C विल बी योर करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्या बोल रहे हैं, टॉर्क एक्टिंग ऑन द इलेक्ट्रिक डाइपोल इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इज मैक्सिमम व्हेन द एंगल बिटवीन देम। अब टॉर्क क्या होता है, बोले टॉर्क का सीधा सीधा फॉर्मूला है, योर टॉर्क इज इक्वल टू P E sin थीटा। यस और नो। अब आपको क्या करना है, टॉर्क मैक्सिमम करना है। टॉर्क मैक्सिमम कब हो जाएगा, बोले टॉर्क मैक्सिमम तभी हो जाएगा जब sin थीटा की वैल्यू मैक्सिमम हो जाएगी। sin थीटा की मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है, सो यहाँ पे sin थीटा आपको करना पड़ेगा 1, और sin थीटा 1 होता है, थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री पे। ठीक है, सो थीटा 90, तो B इज द करेक्ट आंसर। ऑलराइट, सो इसका आंसर बन जाएगा आपका B। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। क्या बोल रहा है, अ क्यूब ऑफ साइड L हैज चार्ज Q at each of its vertices, what will be the electric field at the center of the cube। ठीक है, तो क्या बोला है, आपके पास एक क्यूब है, एक क्यूब है। ठीक है, और इस क्यूब के हर एक वर्टाइसिस के ऊपर कोई चार्ज रखा है, कंडीशन ये। ठीक है, और आपको पूछा गया है कि इसके सेंटर पर, इसके सेंटर पर मतलब यहां पे कहीं पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। आप ही सोचिए ना कि अगर यहां पे क्यू चार्ज है प्लस क्यू, तो इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ इस डायरेक्शन में आ जाएगा, और यहां पे भी प्लस क्यू चार्ज है तो इसका इससे ऑपोजिट हो जाएगा, दोनों डायगोनल पोजीशन पे, तो दोनों एक दूसरे का इलेक्ट्रिक फील्ड कैंसल्ड आउट कर देंगे। सिमिलरली ये वाला प्लस क्यू और ये वाला प्लस क्यू, सिमिलरली ये वाला प्लस क्यू और ये वाला प्लस क्यू, ये वाला प्लस क्यू एंड दिस वन प्लस क्यू, दे ऑल कैंसल्ड आउट ईच अदर्स इलेक्ट्रिक फील्ड। सो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आपको सेंटर पे कितना मिल जाएगा, 0। सो ऑप्शंस को मैच करें, डी विल बी योर करेक्ट आंसर। राइट, सो डी विल बी योर करेक्ट आंसर, दैट इज योर 0। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। क्या बोल रहे हैं, द रिलेशन बिटवीन द इंटेंसिटी ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड of an electric dipole at a distance r from its center on its axis, the distance r और उसके इलेक्ट्रिक फील्ड और r के बीच का आपको यहाँ पे रिलेशन पूछा। ऑप्शंस को अगर देखें तो E एंड R के बीच का रिलेशन आपको पूछा है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल ऑन इट्स एक्सियल पोजीशन क्या होता है, बोले 2 इंटू इट्स डाइपोल मोमेंट अपॉन r का क्यूब। मतलब क्लियर कट दिख रहा है दैट E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r क्यूब, तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r क्यूब देखिए, ऑप्शंस के साथ मैच करें, दिल्ली इज द करेक्ट आंसर। राइट, दिल्ली इज योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। क्या बोल रहे हैं, देयर एग्जिस्ट एन इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ 1 न्यूटन पर कूलम along the y direction, the flux passing through the square of the 1 meter placed in xy plane inside the electric field is what। तो सिचुएशन देखिए जरा, क्या है कि लेट अस से दिस वन इज योर x एक्सिस, दिस वन इज योर y एक्सिस। राइट, तो ये है आपका x एक्सिस, ये आपका y एक्सिस।
अब जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है 1 न्यूटन पर कूलम, दैट इज इन अलोंग द वाई डायरेक्शन, तो ये डायरेक्शन में आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है। क्लियर है ये बात? और आप जो प्लेन प्लेस कर रहे हैं दैट विल बी द एक्स वाई प्लेन, मतलब लेट अस से ये वो प्लेन है जिसकी आप बात कर रहे हैं, राइट? ये वो प्लेन है। तो आप अगर यहां पे ध्यान से देखिए तो इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द प्लेन कुछ भी नहीं हो रहा, क्योंकि आपका जो प्लेन है वो ऐसा है और इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में जा रहा है। ठीक है, तो यहां पे इसका एरिया वेक्टर हो जाएगा कमिंग टूवर्ड्स यू, यस और नो, इन जेड डायरेक्शन। तो यहां पे इन दोनों के बीच इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच वैसे भी 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। ठीक है, सो इलेक्ट्रिक फील्ड थ्रू दिस प्लेन, इसका मतलब क्या हो गया? फ्लक्स की बात कर रहे हैं, और फ्लक्स दैट विल बी योर E डॉट S cos थीटा हो जाएगा, ES cos थीटा। थीटा कितना है? थीटा इज द एंगल बिटवीन एरिया वेक्टर एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, तो ये बन जा रहा है अभी 90 डिग्री, तो ये पूरा जीरो हो जाएगा, तो ये भी जीरो हो जाएगा, तो फ्लक्स विल बी योर जीरो। सो ऑप्शंस को मैच करें, डी विल बी योर करेक्ट आंसर। प्रीटी इजी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर। ठीक है, the Gaussian surface for calculating the electric field due to the charge distribution, आपका Gaussian surface कैसा होना चाहिए ये पूछ रहा है। ठीक है, तो Gaussian surface कैसा होना चाहिए? तो सिमेट्रिक होना चाहिए, सिमेट्रिक होना चाहिए ताकि आपकी कैलकुलेशन सभी एकदम इजीली निपट जाए। तो यहां पे सिमेट्रिक होना चाहिए। दूसरा, इसके हर एक पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो एक फिक्स वैल्यू मिलनी चाहिए। ठीक है, ऐसा तो होना नहीं चाहिए कि भैया जो सरफेस है आपकी उसके हर एक पॉइंट पे अलग अलग इलेक्ट्रिक फील्ड मिल रहा है, तो फिर आप कैलकुलेशन कर ही नहीं पाओगे फ्लक्स की या फिर चार्ज एनक्लोज्ड नेट की। ठीक है, तो यहाँ पे आपका इलेक्ट्रिक फील्ड भी सभी पॉइंट पे सेम होना चाहिए। तो इन कंडीशन को मैच करें तो ऑप्शन सी देखिए जरा क्या आ रहा है? द सिमेट्रिकल क्लोज्ड सरफेस कंटेनिंग द चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन एट एवरी पार्ट ऑफ विच इलेक्ट्रिक फील्ड हैज अ सिंगल फिक्स्ड वैल्यू। ठीक है, तो सी विल बी योर करेक्ट आंसर बन जाएगा। एकदम कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, ठीक है, विदाउट एनी कैलकुलेशन। डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पूछ लिया है। डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्वेश्चन नंबर 14। चलिए क्या हो जाएगा? डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड रटना नहीं है, डिराइव करना सीखना है। ठीक है, क्योंकि इतने सारे डायमेंशनल फॉर्मूला है, कितने रट पाओगे आप? 100% कुछ गलती कर बैठोगे। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का सबसे इजीएस्ट इक्वेशन में लेता हूं, F इज इक्वल टू Q इंटू E। यहां पे E को सब्जेक्ट बना देता हूं तो E इज इक्वल टू F अपॉन Q हो जाएगा। ठीक है, F क्या होता है? फोर्स। फोर्स क्या होता है? न्यूटन। न्यूटन का डायमेंशन, फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला M1 L1 T - 2 kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर। Q क्या है आपका? चार्ज। चार्ज को आप लिख सकते हो A इंटू T, पक्की वाली बात। ठीक है सर, अब यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड के डायमेंशंस देखो जरा, ये हो जाएगा M1 L1 T - 3, ये ऊपर जाएगा, -2 ऑलरेडी है और एक 1 ऐड हो जाएगा, 3 हो जाएगा ये, और A - 1, राइट? सो दिस आर द डायमेंशंस। ऑप्शंस को मैच करें, 1 1 -3 -1, C विल बी योर राइट आंसर। ठीक है, C विल बी योर राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 15 में दो स्फीयर है आपके पास, सेम रेडियस के और सेम मास के, दोनों एक तार से, एक स्ट्रिंग से टिंगाए गए हैं फ्रॉम द सेम पॉइंट सीलिंग से, इन सच अ वे दैट द सरफेस टच ईच अदर। दोनों को कांटेक्ट में एक साथ टिंगाया गया है। उसके बाद क्या होता है? उनके ऊपर टोटल चार्ज 4 इंटू 10 टू द पावर -6 कूलम का चार्ज उनके ऊपर डिपॉजिट करा दिया जाता है, दोनों के ऊपर मिलके। मतलब हर एक के ऊपर कितना हो जाएगा? Q1 के ऊपर आ जाएगा 2 इंटू 10 पावर -6, और उतना ही Q2 के ऊपर आ जाएगा, दूसरे स्फीयर के ऊपर 2 इंटू 10 पावर -6, क्योंकि चार्ज इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, क्योंकि दोनों स्फीयर आइडेंटिकल है। अब आगे पूछ रहा है कि ड्यू टू दिस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन उनके बीच रिपल्जन स्टार्ट हो जाता है, और इस रिपल्जन के कारण दोनों अपने एक दूसरे से 60 डिग्री का एंगल बना देते हैं। तो सिचुएशन कुछ ऐसा आएगा कि लेटर से यहां पे है आपका सीलिंग, और ये दोनों रिपेल कर रहे हैं अपने को, एक दूसरे को, विद द एंगल 60 डिग्री। ठीक है, ये है आपका 60 डिग्री बना देंगे यहां पे। ठीक है, अब इन दोनों को ज्वाइन करती हुई लाइन यहां पे आ जाएगी। ऑलराइट, यहां से मैं एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूं यहां पे। ठीक है,
अगर ये पूरा 60 है तो खाली इसका आधा मतलब इतना पोर्शन 30 डिग्री हो जाएगा। पक्की वाली बात है। ओके सर, आगे क्या बोल रहे हैं? इफ द डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट ऑफ सस्पेंशन टू द सेंटर ऑफ द स्फीयर इज 10 सेंटीमीटर, मतलब अल्टीमेटली ये वाले पॉइंट से सेंटर तक 10 सेंटीमीटर हो रहा है, ये भी 10 सेंटीमीटर हो रहा है, ये 60 एंगल बना रहा है, बाय डिफॉल्ट ये भी 10 सेंटीमीटर हो जाएगा, मतलब कि 10⁻⁻1 मीटर हो जाएगा। पक्की वाली बात, आइसोस्केलस ट्रायंगल। अब आगे क्या बोल रहा है? के की वैल्यू दे के रखी है, आपको फाइंड आउट करना है मास। ठीक है, कोई बात नहीं, कर लेते हैं। सिचुएशन क्या क्रिएट होगी? बोले यहां पे स्ट्रिंग में इसका कुछ मास होगा तो ये नीचे की तरफ mg फोर्स के साथ अट्रैक्ट होगा। ऑलराइट, इसके कारण यहां पे टेंशन प्रोड्यूस हो जाएगा। इस टेंशन के दो कंपोनेंट आप ले सकते हो, एक कंपोनेंट विल बी बैलेंस बाय mg, अगर यहां पे थीटा है तो ये एक कंपोनेंट बन जाएगा ये, जो कि सेम एंगल थीटा 30 डिग्री पे हो जाएगा, दैट विल बी योर t cos थीटा। t cos 30 डिग्री लिख देता हूं डायरेक्ट, और दूसरा वाला कंपोनेंट आ जाएगा इस तरफ, इस डायरेक्शन में, तो ये हो जाएगा आपका t sin 30 डिग्री, t sin 30 डिग्री। अच्छा, और एक फोर्स लग रहा है इन दोनों के बीच, रिपल्सन फोर्स विल बी इन दिस डायरेक्शन f, कूलम्बिक रिपल्शन। ठीक है, तो इन सभी फोर्स को सबसे पहले बैलेंस करते हैं। तो यहां पे इक्वेशन क्या बन जाएगा? सबसे पहले t cos थीटा बैलेंस कर रहा है किसको? mg को, और t sin थीटा बैलेंस कर रहा है किसको? t sin थीटा बैलेंस कर रहा है कूलम्बिक रिपल्शन को। मैं यहां पे t sin थीटा वाले को इक्वेशन नंबर 1 और cos थीटा को 2 नाम दे देता हूं, इक्वेशन नंबर 1 एंड 2। अब मैं 1 डिवाइड्स बाय 2 करता हूं, 1 डिवाइड्स बाय 2 तो क्या हो जाएगा? t sin थीटा अपॉन t cos थीटा। Okay sir, that will be t gone, sin upon cos will be your tan theta. So tan theta is equals to आ जाएगा आपका t sin theta will be f upon t cos theta will be your mg, तो f upon mg आएगा। फाइंड आउट क्या करना है आपको? m फाइंड आउट कर रहा है, देखिए जरा। ठीक है, अब यहां पे m को सब्जेक्ट बनाते हैं, सो यहां पे आ जाएगा ये m is equals to f upon tan theta into g। f क्या होता है आपका? KQ स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर हो जाएगा, बाकी सब चीजें g इंटू tan थीटा एज इट इज। वैल्यू प्लेस करते सबकी, k की वैल्यू है 9 इंटू 10 टू द पावर 9 इंटू q स्क्वायर, q की वैल्यू हर एक के ऊपर सेम चार्ज है ना, 2 इंटू 10 पावर -6। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका 2 2 4 इंटू 10 पावर -12, इसका स्क्वायर करके डायरेक्ट लिख दिया है। और r का स्क्वायर मतलब कि 10 पावर -1 का स्क्वायर 10 पावर -2, तो यहां पे ये 10 की पावर 9 -12 हो जाएगा, -12 प्लस 2 -1। ठीक है, तो ये दे देगा आपको 36 इंटू √3 इंटू 10 टू द पावर 9 -12 -3 प्लस 2 -1 -2 हो जाएगा। अगर आप इसको सिंप्लीफाई करते हो देन यू विल गेट अप्रोक्सीमेटली 0.6235 किलोग्राम, और ऑप्शंस को अगर मैच करें देन बी विल बी योर करेक्ट आंसर। पक्की वाली बात। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। क्या बोल रहे क्वेश्चन नंबर 16? द इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस्ड ड्यू टू इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट यूनिफॉर्मली चार्ज वायर एट परपेंडिकुलर डिस्टेंस देके रखा है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेटर से r की वैल्यू देके रखी है 2 सेंटीमीटर, मतलब 2 इंटू 10 पावर -2 मीटर, डायरेक्टली लिख देता हूं, एंड दैट इज 3 इंटू 10 पावर 8। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है 3 इंटू 10 पावर 8 देके रखा है, जो न्यूटन पर कूलम। देन लीनियर चार्ज डेंसिटी कितनी होगी ये आपको पूछ लिया है। लीनियर चार्ज डेंसिटी मतलब लैम्बडा पूछ लिया है, तो लैम्बडा का बैठक इक्वेशन है लैम्बडा इज इक्वल टू, या फिर यू कैन से इलेक्ट्रिक फील्ड से डिराइव करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू लैम्बडा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू r। ठीक है, तो लैम्बडा कितना है? यहां पे लैम्बडा आपको फाइंड आउट करना है 2 पाई एप्सिलॉन नॉट r की वैल्यू आपकी 2 इंटू 10 पावर -2 इंटू 2 ये हो जाएगा 4, तो यहां पे मैं लिख देता हूं 4
तो ये बच जाएगा आपके पास यहाँ पे 10 टू द पावर -2। अब 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कितना होता है, तो ये तो बन गई k की वैल्यू, तो ये आ जाएगा 9 इंटू 10 टू द पावर 9 इंटू लैम्बडा अपॉन 10 टू पावर -2, दैट विल बी इक्वल टू योर इलेक्ट्रिक फील्ड। आपको फाइंड आउट करना है लैम्बडा, तो लैम्बडा को सब्जेक्ट बनाओ, तो लैम्बडा इज इक्वल टू 10 पावर -2 इंटू योर इलेक्ट्रिक फील्ड वैल्यू दैट इज 3 इंटू 10 पावर 8 अपॉन ये आ जाएगा 9 इंटू 10 पावर 9, so this will be 8 minus 2 6 minus 9, तो ये आ जाएगा 3/9 into 10 to the power 6 minus 9, that will be -3, तो ये आ जाएगा 1/3 will be your 0.33 into 10 to the power -3। ऑप्शंस को मैच करें, ओके तो इसको आप लिख सकते हो 333 into 10 पावर -6, तो ये हो जाएगा 333 माइक्रो कूलम पर मीटर। ठीक है, ऑप्शंस सभी माइक्रो कूलम पर मीटर में है, इसलिए हमने माइक्रो कूलम में कन्वर्ट करा। तो अब अगर ऑप्शंस को मैच करें तो ए विल बी करेक्ट आंसर। ठीक है, सो योर आंसर विल बी योर ए। क्वेश्चन नंबर 70, when 10 to the power 19 electrons are removed from a neutral plate through some process, the charge on it becomes what? ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोल दिया है, क्वेश्चन नंबर 17 में बोल दिया है कि एक प्लेट है, उसके ऊपर आप 10 to the power 19 इलेक्ट्रॉन्स रिमूव कर रहे हो। तो यहाँ पे लेट अस से ये जो प्लेट है आपकी, उससे आप नेगेटिव चार्ज रिमूव कर रहे हो, तो ये बाय डिफॉल्ट पॉजिटिव हो जाने वाली है। अब इसके ऊपर कितना पॉजिटिव चार्ज एक्यूमुलेट हो जाएगा, बोले जितना नेगेटिव आपने रिमूव करा होगा। तो यहाँ पे कितना नेगेटिव चार्ज रिमूव कर दिया है, तो उसका सिंपल इक्वेशन है आपके पास Q इज इक्वल टू N इंटू E। कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, बोले 10 टू द पावर 19 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और हर एक के ऊपर चार्ज कितना 1.6 इंटू 10 पावर -19 हो जाएगा, ये 19 गॉन, तो ये बच जाएगा प्लस 1.6 कूलम, राइट। सो अकॉर्डिंग टू ऑप्शंस दैट विल बी बी इज योर करेक्ट आंसर, बी इज योर करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 18। क्वेश्चन नंबर 18 क्या बोला है कि यहाँ पे एक इंक्लाइन प्लेन है, और इस इंक्लाइन प्लेन की जो लेंथ है, ये जो लेंथ है, ये एक इंक्लाइन प्लेन है, हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल बना रहा है, और इस इंक्लाइन प्लेन की जो लेंथ है, लेट अस से ये जो है S, दैट विल बी 5.6 मीटर, 5.6 मीटर बोलती है। ये जो प्लेन है वो 45 डिग्री का एंगल बना रहा है, 45 डिग्री का एंगल बना रहा है, ठीक है। और यहाँ पे ये जहां पे प्लेस करा है, वहां पे ये वाले डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो 100 वोल्ट पर मीटर का है, 100 वोल्ट पर मीटर का यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लागू किया गया है। अब यहाँ पे एक पार्टिकल है, ये जो पार्टिकल है जिसका मास 1 kg है, जिसका मास 1 kg है, और उसके ऊपर चार्ज है 10 टू पावर -2 कूलम, इसके ऊपर का चार्ज है 10 टू पावर -2 कूलम। इसको यहाँ पे स्लाइड डाउन होने दिया जा रहा है, स्लाइड डाउन होने दिया जा रहा है। तो मैं यहाँ पे इन बिटवीन कहीं पे ड्रॉ कर देता हूं, ये यहाँ से निकल चुका है टॉप फ्रॉम द हाइट से, और ये यहाँ पे कहीं पे पहुंच चुका है, ठीक है। मतलब वो नीचे की तरफ एक्सेलरेट हो रहा है, स्लाइड डाउन हो रहा है, मतलब नीचे की तरफ जा रहा है, लेटेस्ट से एक्सेलरेशन ये जा रहा है। आपको पूछा गया है इफ द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज 0.1, यहाँ पे म्यू की वैल्यू दे के रखी है 0.1, तो नीचे पहुंचने में उसको कितना टाइम लग जाएगा। तो यहाँ पे बॉटम पे पहुंचने में, यहां से यहां पहुंचने में उसको कितना टाइम लग जाएगा, ये आपको पूछा गया। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, इसके ऊपर कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं ये सबसे पहले आपको कैलकुलेट करना लगेगा। तो यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे नीचे की तरफ mg फोर्स लग जाएगा। इफ दिस इज 45, तो यहाँ पे ये जो बनेगा दैट विल बी mg cos 45, यस और mg cos 45 डिग्री, और सिमिलरली ये हो जाएगा mg sin 45, तो ये आ जाएगा आपका mg sin 45 डिग्री, ठीक है। फ्रिक्शन हमेशा इंटेंशन ऑफ मोशन से ऑपोजिट डायरेक्शन में लगता है, तो यहाँ पे लग जाएगा आपका फ्रिक्शन फोर्स, लेट अस से स्मॉल f, और फ्रिक्शन फोर्स कितना होता है म्यू इनटू नॉर्मल फोर्स जितना होता है। अब नॉर्मल फोर्स यहाँ पे ये प्लेन लगा देगा इस डायरेक्शन में, ये हो गया आपका नॉर्मल फोर्स, ठीक है। और एक चीज इलेक्ट्रिक फील्ड, अब यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड भी वेक्टर क्वांटिटी है, तो उसको भी दो कंपोनेंट में आप रिजॉल्व कर सकते हो, ठीक है। कैसे कर सकते हैं, देख ये इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो इसका एक कंपोनेंट में ले लेता हूं यहाँ पे
अलोंग द फ्रिक्शन और दूसरा ले लेता हूं मैं नीचे की डायरेक्शन। पक्की वाली बात। ये वाला कंपोनेंट आ जाएगा आपका e cos थीटा, मतलब e cos 45 डिग्री, और ये वाला आ जाएगा आपका e sin 45 डिग्री। अगर फोर्स की बात करें तो इसके यहाँ पे फोर्स लग जाएगा Q इंटू ई कॉस 45, ये हो जाएगा Q इंटू ई साइन 45, क्योंकि हम फोर्स को बैलेंस कर रहे हैं, ठीक है, खाली इलेक्ट्रिक फील्ड को नहीं। तो फोर्स कितना लगा देगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू चार्ज ऑन द चार्ज कितना है 10 पावर -2, तो Q इंटू ई कॉस 45 इस डायरेक्शन में फोर्स, और नीचे की तरफ Q ई साइन 45, ठीक है। अब आपको फाइंड आउट करना है कि उसको नीचे आने में कितना टाइम लगेगा, ठीक है। तो नीचे आने में टाइम कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास डिस्टेंस देके रखा है। इनिशियली वो रेस्ट से स्टार्ट करता है, हमने जस्ट उसको यहां से रिलीज कर लिया है, तो इनिशियल वेलोसिटी उसकी हो जाएगी 0। तो हम कौन सा इक्वेशन यूज करेंगे, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ ऑफ at स्क्वायर हम यूज कर सकते हैं। यहां पे आपको s दे दिया है, u है आपका 0, तो ये टर्म पूरा 0 हो जाएगा। टाइम आपको कैलकुलेट करना है, पर दिक्कत आएगी एक्सेलरेशन आपके पास नहीं है, तो सबसे पहले फोर्स को बैलेंस करके आपको एक्सेलरेशन निकालना पड़ेगा, यस और नो। तो चलिए एक्सेलरेशन निकालते हैं, फोर्स को बैलेंस करते हैं। तो मैं अलोंग द प्लेन जितने भी फोर्स हैं उनको बैलेंस कर रहा हूं, राइट, टू फाइंड आउट द एक्सेलरेशन, क्योंकि एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में हो रहा है, ठीक है। तो इस डायरेक्शन के मतलब पैरेलल टू प्लेन जितने भी फोर्स होंगे दैट फोर्स वी आर गोइंग टू बैलेंस, ठीक है। तो नीचे की तरफ फोर्स लग जाएगा mg sin 45, mg sin 45 डिग्री, इसको अपोज कर रहे हैं माइनस म्यू इंटू नॉर्मल रिएक्शन, और ये आ जाएगा आपका माइनस Q इंटू ई कॉस 45 डिग्री, और ये हो जाएगा इक्वल्स टू m इंटू ए, जितना, क्योंकि फोर्स होता है m में, ठीक है। वैल्यू प्लेस करते हैं, m की वैल्यू आपको देके रखी है 1, g की वैल्यू कितनी लेनी है, g की वैल्यू के बारे में कुछ बोला नहीं है, तो हम यहां पे लेके सकते हैं 10 ले सकते हैं। चलिए sin 45 डिग्री हो जाएगा 1/√2, 1/√2, ऑलराइट, माइनस म्यू। नॉर्मल रिएक्शन कितना है, बोले नॉर्मल कितना है, दैट इज योर ये वाले डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है mg cos 45, तो mg cos 45 डिग्री, उसी के डायरेक्शन में QE sin 45 डिग्री, तो प्लस QE sin 45 डिग्री बन जाएगा, ऑलराइट सर, माइनस QE cos 45 डिग्री इज इक्वल टू m इंटू ए, राइट। तो यहां पे आ जाएगा 10/√2 माइनस ये 0.1 है, m की वैल्यू है 1, g की वैल्यू 10, cos 45√2 प्लस q की वैल्यू है 10 पावर -2, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है 100, ये आ जाएगा 100 अपॉन फिर से sin 45√2 माइनस q की वैल्यू 10 पावर -2, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू 100, और cos 45 विल बी 1/√2 विल बी 1 इंटू एक्सेलरेशन। पक्की वाली बात, ठीक है सर। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे, चलिए। सो ये आ जाएगा 10/√2 एज इट इज, 0.1 अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 10 इंटू 0.1 हो जाएगा 1/√2, माइनस प्लस माइनस 10 टू द पावर -2 इंटू 100, 1 इंटू 0.1, तो ये आ जाएगा 0.1/√2, माइनस यहां पे 1/√2 इज इक्वल टू ए, ठीक है। तो यहां पे वैल्यू प्लेस करते हैं, √2 सब में कॉमन है, तो ये आ जाएगा 10 -1 -1 माइनस 0.1 अपॉन √2 विल बी इज इक्वल टू योर ए। तो यहां पे ए आ जाएगा आपका 10 -2 8 माइनस 0.1 7.9 अपॉन √2, ये एक्सेलरेशन मिल गया। चलिए, तो अब इस इक्वेशन में आपके पास क्या बचा, खाली और खाली एक्सेलरेशन की वैल्यू प्लेस करने के लिए बच गई है, ठीक है। तो यहां पे आप प्लेस करते हैं s इज इक्वल टू ut, u इज योर 0, तो 0 प्लस at स्क्वायर, हाफ ऑफ at स्क्वायर, s है आपका 5.6 इज इक्वल टू हाफ ऑफ एक्सेलरेशन 7.9 अपॉन √2 t स्क्वायर, ठीक है। तो ये आ जाएगा, t स्क्वायर को सब्जेक्ट बनाएंगे तो 2 इंटू 5.6 विल बी और 1.2 हो जाएगा, इंटू ये आ जाएगा √2 अपॉन ये हो जाएगा 7.9। इसको सिंप्लीफाई करोगे देन यू विल गेट अप्रोक्सीमेटली दिस विल बी इज इक्वल टू 2। सो यहाँ पे t मिल जाएगा, दोनों साइड रूट लेना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा √2 दैट विल बी 1.41 सेकेंड्स, राइट।
तो ऑप्शंस को मैच करें देन यू विल गेट आंसर बॉम्बे इज योर करेक्ट आंसर, बी इज योर करेक्ट आंसर। ऑलराइट, let us jump to the next question, question number 19। क्या बोल रहा है? the repulsive force between the two particles of same mass and same charge। यहाँ पे दो पार्टिकल है, सेम मास के हैं, सेम चार्ज के हैं, और उनके बीच का डिस्टेंस जो है वो कुछ दिया नहीं है, लेट अस अज्यूम इट इज r, ठीक है। पर ये जो रिपल्सिव फोर्स है दैट विल बी इज इक्वल टू 1 ऑफ द वेट ऑफ देम। तो यहाँ पे कंडीशन देके रखा है आपको क्वेश्चन नंबर एमसीक्यू नंबर 19 में। तो यहाँ पे आपको बोल दिया है कि भैया दोनों के बीच जो कूलम्बिक रिपल्जन होगा दैट विल बी योर F इज इक्वल टू K Q स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर। दोनों आइडेंटिकल है इसलिए Q1 Q2 सेम ले लेते हैं, ये आ जाएगा Q स्क्वायर दैट विल बी इज इक्वल टू 1 ऑफ द वेट फोर्स। वेट फोर्स कितना हो जाएगा mg। ये कंडीशन आपको देके रखा है, ठीक है। आपको पूछा गया है व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन देम, ठीक है, इनके बीच का दूरी क्या होगा, और क्या क्या चीजें देके रखी, मास ऑफ द पार्टिकल देके रखा है, राइट। मास ऑफ द पार्टिकल इज योर 1.66 into 10 to the power minus 27 kg, और चार्ज ऑन द पार्टिकल देके रखा है Q विल बी 1.6 into 10 पावर माइनस 19 कूलम दे दिया है, राइट। कैपिटल K की वैल्यू देके रखी है और स्मॉल g की वैल्यू भी देके रखी है। आपको फाइंड आउट करना है R। तो यहाँ पे R स्क्वायर को मैं सब्जेक्ट बनाऊं देन यू विल गेट K Q स्क्वायर अपॉन mg, ठीक है। यहां से मैंने R स्क्वायर को सब्जेक्ट बनाया है, mg डिनोमिनेटर में चला जाएगा, नीचे चला जाएगा। K की वैल्यू होती है आपकी 9 into 10 to the power 9 into Q का स्क्वायर that will be 1.6 into 1.6 into 10 to the power minus 38 upon mass will be 1.66 into 10 to the power minus 27 into g की वैल्यू आपको लेनी पड़ेगी 10। इन सभी को अगर आप सॉल्व करते हो प्रिसाइसली तो आंसर आ जाएगा आपके पास R is equals to 1.18 in 10 to the power minus 1 मीटर, ठीक है। तो आपको 10 to the power minus 1 मीटर ऑलरेडी लिख के दे रखा है, तो ऑप्शन में खाली 1.18 देखना है, देन D will be your correct answer, ठीक है। ऑप्शन से सभी क्लोजर है, तो आप खुद यहाँ पे कैलकुलेशन अप्रोक्सीमेशन लेके करने की ट्राई ना करें, ठीक है। एरर आ सकता है, आपका आंसर गलत बन सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। क्या बोल रहा है? डायमेंशनल फार्मूला फाइंड आउट करने हैं आपको K के, कूलम्स कांस्टेंट K के डायमेंशनल फार्मूला फाइंड आउट करने हैं। चलिए, तो यहाँ पे 20 कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं? बोले आपको F इज इक्वल टू K Q स्क्वायर अथवा Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर लिख सकते हो, ठीक है। मैं Q स्क्वायर लिख देता हूं, तो यहाँ पे K आ जाएगा आपका F इंटू R स्क्वायर अपॉन Q स्क्वायर, ठीक है। सो F विल बी इन न्यूटन, R स्क्वायर मीटर स्क्वायर अपॉन Q स्क्वायर मतलब कूलम स्क्वायर। कूलम को आप क्या लिख सकते हो? A इंटू T लिख सकते हो, एम्पियर इंटू सेकेंड लिख सकते हो, तो ये आ जाएगा उसका स्क्वायर। वैल्यू प्लेस करते हैं न्यूटन, M1 L1 T माइनस 2 इंटू मीटर स्क्वायर मतलब कि L का स्क्वायर L2, एम्पियर A2 और टाइम देके रखा है S मतलब कि T2। आपको बोल दिया है कि टेक I एज द डायमेंशन ऑफ करंट, करंट के डायमेंशन आपको I लेने हैं, तो एम्पियर को हम रिप्लेस कर देते हैं I से, I स्क्वायर इंटू T स्क्वायर हो जाएगा ये। सो दिस विल बी ऑफ K इज इक्वल टू M1 L1 T2 ऊपर आएगा माइनस 4 हो जाएगा, 1 प्लस 2L हो जाएगा यहाँ पे 3 एंड I हो जाएगा आपका माइनस 2। ऑप्शंस को राइट, तो ऑप्शंस को मैच करें देन 1 3 माइनस 4 माइनस 2, 1 3 माइनस 4 माइनस 2, C इज योर करेक्ट आंसर, C विल बी योर करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 21? इलेक्ट्रिक फील्ड बोल के रखा है यहाँ पे दो प्लेट्स के बीच, और दोनों प्लेट्स के ऊपर सेम चार्ज डेंसिटी है, लाइक चार्ज डेंसिटी है। मतलब यहाँ पे सिचुएशन है आपका क्वेश्चन नंबर 21 में दो प्लेट्स है और दोनों के ऊपर लाइक चार्ज का डेंसिटी है, मतलब ये भी प्लस होगा तो ये भी प्लस ही होगा, ऐसा बोल दिया है, ठीक है। आपको पूछा गया है इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन
इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन एंड आउटसाइड द थिन सेपरेटेड पैरेलल शीट्स। मतलब यहाँ पे बोल दिया है कि यहाँ पे लेट अस से इलेक्ट्रिक फील्ड E1 कितना होगा बिटवीन द प्लेट्स, और प्लेट्स के बाहर लेट अस से यहाँ पे E2 पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। मतलब यहाँ पे हमने बोल दिया है प्लस क्यू चार्ज है, यहाँ पे भी प्लस ही चार्ज होगा, ऐसा बोल दिया है। तो पॉजिटिव के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में बाहर जाता हुआ ड्यू टू प्लेट नंबर लेट अस से ये प्लेट नंबर नाम का नाम है 1 और यहाँ पे इस प्लेट का नाम है 2। तो प्लेट नंबर 1 के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो इस डायरेक्शन में जाता होगा, यस और नो, गोइंग अवे फ्रॉम द प्लेट, गोइंग अवे फ्रॉम द प्लेट, राइट। और यहाँ पे सेकंड प्लेट के कारण जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो भी गोइंग आउटसाइड होगा, वो भी गोइंग अवे फ्रॉम द प्लेट होगा, ऐसे ही, ठीक है। तो अगर मिडल रीजन में देखिए दोनों की चार्ज डेंसिटी सेम है, प्लस सिग्मा, ठीक है। तो यहाँ पे बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड E1 माइनस E2 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो जाएगा यहाँ पे, यस और ये हो जाएगा आपके पास 0। तो यहाँ पे बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा आपके पास 0, जबकि इस वाले रीजन में दोनों के इलेक्ट्रिक फील्ड का समेशन हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड मिलने वाला था दैट विल बी योर सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, ऐसा बन जाएगा ये, यस और नो। तो ये बन जाएगा आपके पास सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो एक आंसर आ रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू 0 बिटवीन द टू प्लेट्स, और एट द साइड रीजन इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अगर ऑप्शंस को मैच करें देन बी इज योर करेक्ट आंसर, बी इज योर करेक्ट आंसर, ऑलराइट। चलिए आगे जाते हैं क्वेश्चन नंबर 22 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 22 क्या बोल दिया है, अरेंजमेंट ऑफ द चार्जेस आर शोन इन द फिगर, फ्लक्स लिंक विद द क्लोज सरफेस P एंड Q। तो यहाँ पे इन दोनों चार्ज के रिस्पेक्ट में कितना फ्लक्स लिंक होगा ये आपको पूछा गया है। तो यहाँ पे दोनों अगर सिचुएशन देखें और फ्लक्स को अगर फाइंड आउट करना चाहे तो फ्लक्स क्या होता है, बोले ये होता है Q नेट, वो सरफेस से उससे कितना चार्ज नेट इंक्लोज हो रहा है वो डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। पहले केस की बात करते हैं, केस नंबर 1 की बात करते हैं, फ्लक्स लिंक विद 1, नेट चार्ज कितना है, बोले गॉसियन सरफेस के अंदर 2 नेगेटिव 1 पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। तो 2 नेगेटिव 1 पॉजिटिव चार्ज है, ये हो गया Q नेट अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो ये कितना हो जाएगा, तो बोले पॉजिटिव नेगेटिव गया, बच गया खाली नेगेटिव। और सेकंड सरफेस की बात करें सेम मैनर में, तो उसके गॉसियन सरफेस से जो चार्ज लिंक हो रहा है दैट विल बी 2 पॉजिटिव और 1 नेगेटिव अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो ये बन गया उसके लिए नेट चार्ज, ठीक है। तो ये आ जाएगा पॉजिटिव नेगेटिव कौन प्लस Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो एक के लिए आ रहा है नेगेटिव Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, एक के लिए आ रहा है पॉजिटिव Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो ऑप्शंस को मैच करें देन C विल बी योर करेक्ट आंसर, C विल बी योर करेक्ट आंसर, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 23 क्या बोल रहा है, 3 वर्टिकल चार्जेस आर प्लेस्ड, सॉरी 3 आइडेंटिकल चार्जेस आर प्लेस्ड ऑन 3 वर्टाइसेस ऑफ द स्क्वायर, ठीक है। तो यहां पे बोल दिया है कि एक स्क्वायर ले लेते हैं, उसके 3 वर्टाइसेस के ऊपर 3 आइडेंटिकल चार्ज आपके प्लेस कर दिए गए हैं, ठीक है। लेट अस सी स्क्वायर की लेंथ है L, स्क्वायर की लेंथ है L, तो डायगोनल की लेंथ कितनी हो जाएगी √2L, ठीक है। आपको पूछा गया है कि इफ द फोर्स बिटवीन 1, 2 एंड 3, 1, 2 के बीच फोर्स है आपका F12 और 1, 3 के बीच F13, ठीक है। तो आपको F13 टू F12 का रेशियो पूछा गया है, ठीक है। बारी बारी से कैलकुलेट कर लेते हैं। F12 मतलब 1 एंड 2 के बीच का फोर्स कितना हो जाएगा, आइडेंटिकल चार्ज है, लेट अस से यहाँ पे भी Q चार्ज है, यहाँ पे भी Q चार्ज है और यहाँ पे भी Q चार्ज है, तो फोर्स कितना लग जाएगा KQ स्क्वायर अपॉन डिस्टेंस L स्क्वायर। सिमिलरली 1, 3 के बीच डिस्टेंस कितना है √2L, तो यहाँ पे आ जाएगा KQ स्क्वायर अपॉन √2L का होल स्क्वायर, ठीक है। अब अगर रेशियो ले ले F13 अपॉन F12 का, देन यू विल गेट F13 KQ स्क्वायर जाने वाले हैं, तो ये आ जाएगा L स्क्वायर अपॉन √2L का होल स्क्वायर, मतलब 2 into L स्क्वायर, 2 into L स्क्वायर, L स्क्वायर गॉन, ये आ जाएगा 1/2। सो 1/2 विल बी योर करेक्ट आंसर, A इज योर करेक्ट आंसर, ठीक है। तो इसका आंसर बन जाएगा आपका A।
चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 24 क्या बोला जा रहा है यहाँ पे बोला जा रहा है 10 माइक्रोकूलम का एक चार्ज है जो कि एक गॉसियन सरफेस से एनक्लोज्ड है और उसके साथ जो लिंक फ्लक्स है दैट इज योर 5। तो यहाँ पे बोल दिया कि इनिशियली यू आर हैविंग अ चार्ज ऑफ 10 माइक्रोकूलम और इस टाइम पे जो आपकी सरफेस है उसके साथ जो फ्लक्स लिंक है दैट इज योर 5। अब बोल दिया है कि इसके एडजेसेंट में एकदम इसके बाजू में और 10 माइक्रोकूलम का एक चार्ज हम प्लेस करते हैं तो और एक 10 माइक्रोकूलम का चार्ज यहाँ पे ऐड हो जाता है तो आपका जो नया फ्लक्स होगा दैट विल बी व्हाट। अब आपको पता है कि फ्लक्स इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, ये क्यू क्या होता है, ये क्यू होता है क्यू नेट होता है, नेट चार्ज एनक्लोज बाय द गॉसियन सरफेस। इससे क्लियर कट दिख रहा है कि और फ्लक्स लिंक्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज एंड पुश। ठीक है, अब देखो हम रेशियो ले लेते हैं 5 अपॉन 5 का। जब नया सरफेस नया फ्लक्स की बात करें तब टोटल चार्ज एनक्लोज कितना है, Q प्लस Q दैट इज 10 प्लस 10। तो ये हो जाएगा आपका 20 माइक्रोकूलम और डिनोमिनेटर में आ जाएगा 10 जो कि इनिशियली था 10। तो ये रेशियो आ जाएगा आपका 2। सो नया फ्लक्स जो होगा दैट विल बी 2 ऑफ ओरिजिनल फ्लक्स। ठीक है, सो ऑप्शंस को मैच करें देन सी विल बी योर करेक्ट आंसर। सी विल बी योर करेक्ट आंसर। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 25 क्या बोल रहा है, द इलेक्ट्रिक फोर्स एक्टिंग बिटवीन द टू पॉइंट्स इज 16 न्यूटन। तो यहां पे बोल दिया है कि भैया दो पॉइंट चार्जेस है आइडेंटिकल मान लेते हैं और उनके बीच वैक्यूम में जो फोर्स लग रहा है दैट इज 16 न्यूटन। अब क्या कर रहे हैं, बोले अब सेम चार्ज लेते हैं और उसको डाइइलेक्ट्रिक मीडियम में ट्रांसफर कर देते हैं विच इज हैविंग कांस्टेंट 8। तो यहां पे इसी असेंबली को डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 8 को ऐसे मीडियम में हम ट्रांसफर कर देते हैं तो नया फोर्स कितना हो जाएगा दैट दे आर आस्किंग। तो आपको पता है कि नया फोर्स जो होगा दैट विल बी द प्रीवियस फोर्स डिवाइड्स बाय द डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ठीक है, सीधा सा फॉर्मूला है। Initially it was 16 Newton divided by 8. So new force will be 2 Newton. So answer will be D will be your correct answer. Alright? D is your correct answer. Next question देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26। क्या बोल रहा है, दो चार्जेस ले रहे हैं हम 4Q and -2Q and they are placed at a certain distance और तब के टाइम उनके बीच का जो फोर्स है that is your F। तो F कब है, जब दो चार्ज, एक होता है 4Q दूसरा होता है -2Q। तो अब ये हो गया 4Q इंटू -2Q। लेट अस से इनके बीच का डिस्टेंस होगा R तो डिवाइड बाय हो जाएगा ये R²। ऑलराइट, चलिए तो इस टाइम पे जो फोर्स है दैट विल बी योर 8kQ² अपॉन R²। ठीक है, माइनस साइन आएगा पर यहां पे हम खाली मैग्नीट्यूड की डिस्कशन कर रहे हैं इसलिए माइनस साइन राइट नाउ वी आर अवॉइडिंग। ठीक है, अब क्या करते हैं, अब इन दोनों को एक दूसरे से कनेक्ट करा जा रहा है, एक दूसरे को टच कराया जा रहा है। अब क्या होगा भैया, जब एक चार्ज के ऊपर लेटर से 4Q चार्ज है और दूसरे के ऊपर -2Q चार्ज है, अब दोनों को कांटेक्ट कराया जा रहा है। इसका मतलब क्या होगा, जब तक पोटेंशियल सेम नहीं होते चार्ज का रिडिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा, मतलब दोनों पे इक्वल चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। लेटेस्ट से इसके ऊपर हो जाता है Q1, इसके ऊपर हो जाता है Q2 और Q1 Q2 क्योंकि दोनों पॉइंट चार्ज सेम जैसे है तो यहां पे क्या हो जाएगा, इक्वली रिडिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। ठीक है, तो यहां पे Q1 इज इक्वल टू Q2 इज इक्वल टू लेटेस्ट से Q कितना हो जाएगा, बोले दोनों का समेशन 4Q -2Q साइन के साथ ऐड करेंगे। ठीक है, डिवाइड्स बाय 2 दैट विल बी 4 -2 2 डिवाइड्स बाय 2Q। सो ये आ जाएगा Q ऑन ईच ऑफ द चार्ज। पक्की वाली बात। तो अब जो नया चार्ज हो गया इनके बीच दैट विल बी Q एंड Q। अब इनके बीच का डिस्टेंस क्या हम चेंज कर रहे हैं, हाँ यहां पे बोल दिया है कि डिस्टेंस को हम हाफ कर रहे हैं। सो इनिशियली योर डिस्टेंस विल बी R। तो अब क्या हो जाएगा, R/2 हो जाएगा। तो अब ये डिस्टेंस जो है वो R/2 हो गया। तो अब जो नया फोर्स होगा वो पुराने फोर्स के कंपेयर में कितने टाइम्स हो जाएगा ये आपको पूछा गया। सो लेट अस से इस टाइम पे योर न्यू फोर्स विल बी F' एंड F' इज इक्वल टू K Q इंटू Q क्योंकि दोनों के ऊपर सेम चार्ज अपॉन डिस्टेंस बिटवीन देम R/2 का होल स्क्वायर। सो दैट विल गिव्स यू 4kQ² अपॉन R²। पक्की वाली बात है। दिस वन इज योर F'।
अब रेशियो ले लेते हैं एफ डैश अपॉन एफ का। सो योर एफ डैश इज 4kq स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर मल्टीप्लाई एफ कितना है 8kq स्क्वायर। सो डिनोमिनेटर में आ जाएगा 8kq स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, आर स्क्वायर आर स्क्वायर गॉन, kq स्क्वायर गॉन, बच जाएगा 4/8, तो ये हो जाएगा 1/2। सो योर एफ डैश इज इक्वल टू f/2। ठीक है, ऑप्शंस को मैच करें देन सी विल बी योर करेक्ट आंसर। ऑलराइट, सी विल बी योर करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 क्या बोल रहा है? A charge is 1 माइक्रोकूलम। अब ये हेक्सागोन है, उसके पांचों वर्टाइसिस के ऊपर हमने चार्ज रख दिया है, एक वर्टाइसिस के ऊपर नहीं रखा है, एक कॉर्नर के ऊपर नहीं रखा है, तो उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा? अब आपको भी पता है कि हम 5 इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करें, पांचों कॉर्नर पे जो चार्ज रखा है उसके वजह से सेंटर पे पूछा गया, हाँ व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर। तो अगर आप 5 चार्ज के कारण सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करें, या फिर जो एक कॉर्नर पे चार्ज एब्सेंट है वहां पे अगर चार्ज रख देते और बाकी के 5 कॉर्नर पे नहीं रखते, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आता? दोनों का मैग्नीट्यूड सेम आएगा। यस और तो यहां पे हम क्या कर देंगे, ये जो हेक्सागोन है, इस हेक्सागोन पे हम पांचों वर्टाइसिस, पांचों कॉर्नर पे चार्ज नहीं रख रहे हैं, हम कोई एक कॉर्नर पे रख रहे हैं और बाकी की 5 कॉर्नर पे चार्ज नहीं है, ऐसा अज्यूम कर लेते हैं, ऑपोजिट सिचुएशन मान लेते हैं। तो यहां पे लेटेस्ट से चार्ज है आपका Q, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस जो इस साइड का लेंथ होगा वही इस सेंटर से डिस्टेंस हो जाएगा, ये हेक्सागोन का प्रॉपर्टी है। तो यहां पे बोल दिया है कि दिस डिस्टेंस विल बी 1 मीटर। ठीक है, तो यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा, दैट दे आर आस्किंग। सो E इज इक्वल्स टू KQ अपॉन आर स्क्वायर, ये इक्वेशन है आपके पास। ऑप्शंस जरा देखिए तो एवरी ऑप्शंस कंटेन कैपिटल K एज इट इज, तो इसकी वैल्यू हम नहीं सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो यहां पे Q की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते, दैट विल बी 10⁻⁻6 into K as it is upon R का स्क्वायर, दैट इज 1 का स्क्वायर as it is। so this will be your answer। ऑप्शंस मैच करें देन D will be your correct answer। ऑलराइट, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 28। बोल दिया है कि एक डाइपोल है जो कि नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा गया है, तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही रहेगा? अब जब नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होता है तो क्या चीज तय हो जाती है कि बोले उसके ऊपर फोर्स भी लग सकता है, मतलब फोर्स शुड नॉट बी इक्वल टू 0। ठीक है, अगर वो 0 या 180 डिग्री पे नहीं है तो फोर्स 0 नहीं हो सकता। अगर वो 0 और 180 डिग्री पे है देन फोर्स कैन बी 0, देन सॉरी टॉर्क कैन बी 0, टॉर्क कैन बी 0 अगर वो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ उसका डाइपोल मोमेंट 0 या 180 डिग्री बना रहा है, देन टॉर्क कुड बी 0, और एल्स टॉर्क में नॉट बी 0 अगर वो 0 और 180 के सिवा कोई एंगल बना रहा है तो। ठीक है, फोर्स क्या हो जाएगा? फोर्स कभी भी 0 नहीं होगा, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, ऐसा बोल दिया है। ऑप्शंस को मैच करें, सीधा सीधा बी ऑप्शन आपको मिल जाएगा कि टॉर्क में और में नॉट बी 0। ठीक है, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं क्या है। If the charge Q is placed on one of the vertex of the cube, then the flux passing through any one surface। ठीक है, ये थोड़ा सा क्वेश्चन इमेजिनेशन मांग लिया ऐसा है। लेट अस से ये आपका कोई क्यूब है, राइट, दिस वन इज योर क्यूब, ये आपका कोई क्यूब है, यहां पे ये है आपका क्यूब। ठीक है, अब यहां पे बोला है कि इसकी कोई एक कॉर्नर पे हम चार्ज रख रहे हैं। अगर आप ध्यान से इमेजिन करें तो अगर आप कॉर्नर पे कोई चार्ज प्लेस करेंगे देन दिस क्यूब विल कवर ओनली 1/8 पार्ट ऑफ दिस चार्ज, क्योंकि इस चार्ज को पूरा कवर करने के लिए आपको और 7 सच क्यूब्स आर नीडेड, मतलब टोटल 8 क्यूब लग जाएंगे पूरा चार्ज को कवर करना है। ठीक है, इसको ऐसे इमेजिन करिए कि लेट अस से ये है मेरा क्यूब, इसको इमेजिन कर लीजिए क्यूब है। ठीक है, यहां पे मैं क्या कर रहा हूं, यहां पे इसके एग्जैक्ट सेंटर पे मैं चार्ज प्लेस कर रहा हूं। अब सेंटर पे चार्ज प्लेस कर रहा हूं तो इसके अंदर, ये बॉक्स के अंदर एनक्लोज कितना चार्ज होगा, बोले टोटल चार्ज का 8th पार्ट
इसके अंदर कवर हो जाएगा। यस और नो? ओके सर, ये हो गया। अब लेट अस से ये जो चार्ज है उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होगा? रेडियली आउटवर्ड होगा। स्फेरिकल चार्ज है या फिर पॉइंट चार्ज है तो रेडियली आउटवर्ड इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा। अब सपोज यहां पे ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, यहां पे सॉरी ये चार्ज है, तो उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कौन कौन से डायरेक्शन में पॉसिबल है? इमेजिन कीजिए यहां पे खाली 1/8 पार्ट कवर हो रहा है, मतलब इसके बॉक्स के अंदर 1/8 चार्ज रखा है, क्यू चार्ज रखा है, ठीक है। इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड यहां से है तो रेडियली आउटवर्ड, मतलब इस डायरेक्शन में चला जाएगा, सरफेस नंबर 1, ठीक है। दूसरा, अंदर भी जाएगा तो मतलब इस पीछे वाली सरफेस से निकल जाएगा, ये वाली सरफेस, राइट। एक ये वाली सरफेस आ जाएगी, ऊपर से निकल जाएगा। ये वाली सरफेस से चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड निकलना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि यहां पे ये जो चार्ज एनक्लोज्ड है वो अंदर की तरफ है और उसके कारण रेडियली आउटवर्ड यही होता है। इस तरफ चार्ज तो ये बाहर की तरफ है, वो गॉसियन सरफेस के अंदर नहीं है, तो ये गॉसियन सरफेस के अंदर से इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं जाएगा। मतलब जो आपका एक्चुअल इलेक्ट्रिक फील्ड है वो और घट जाएगा बाय फैक्टर 3। सो इनिशियली लेट अस से योर फ्लक्स इज योर q by 8 epsilon naught, तो अब जो फ्लक्स हो जाएगा थ्रू वन सरफेस दैट विल बी अगेन यू हैव टू डिवाइड बाय फैक्टर 3, राइट। सो योर टोटल फ्लक्स आ जाएगा आपका q upon 24 epsilon naught, ठीक है। सो ऑप्शंस को मैच करें, सो C विल बी योर करेक्ट आंसर, C विल बी योर करेक्ट आंसर, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है, रिवीजन के टाइम देखने जैसा क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30, क्वेश्चन नंबर 30 क्या बोल रहा है? 2 पॉइंट चार्ज है 10⁻⁸ कूलम एंड -10⁻⁸ कूलम, तो ये एक डाइपोल बना देगा ऑब्वियसली। एक +10⁻⁸ कूलम है, एक -10⁻⁸ कूलम है, ठीक है। इनके बीच का जो डिस्टेंस है दैट इज योर 0.1 मीटर अपार्ट, ये जो डिस्टेंस है दैट इज योर 0.1 मीटर। अब आपको पूछा गया है यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द लाइन जॉइनिंग द टू चार्जेस, मतलब एग्जैक्ट मिड पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा ये आपको पूछा। बेटा एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, एग्जांपल पे से उठाया है, ठीक है। तो यहाँ पे इस पॉइंट पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है, बारी बारी से करते। देखिए जरा, अगर मैं पॉजिटिव चार्ज लूं तो पॉजिटिव चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड होगा दैट विल बी रेडियली आउटवर्ड, यस और नो। और नेगेटिव चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा दैट विल बी रेडियली इनवर्ड, ठीक है। अगर ये है मेरा पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट, यहां पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है, तो पॉजिटिव चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पे इस डायरेक्शन में हो जाएगा, मतलब कि टुवर्ड्स राइट। और नेगेटिव चार्ज के कारण भी इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड टुवर्ड्स राइट मिल जाएगा। यहां पे मैं ओवरलैप नहीं कर रहा ताकि आपको समझने में आसानी रहे। तो मतलब दोनों के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड है दैट इज टुवर्ड्स राइट, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, खाली पॉजिटिव एंड नेगेटिव चीजें अलग है। तो हम क्या करते हैं, हमें डायरेक्शन तो मिल गई, किसी एक के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट कर लेते हैं और उसको मल्टीप्लाई बाय 2 कर देते हैं, राइट। तो आपका टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा किसी एक के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड एट दिस पॉइंट, मिड पॉइंट है, अगर पूरा 0.1 मीटर है तो यहां से यहां तक का डिस्टेंस 0.05 मीटर हो जाएगा सर, एब्सोल्युटली करेक्ट, ठीक है। तो यहां पे आ जाएगा आपका k इंटू क्यू अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। k हो जाएगा आपका 9 इंटू 10 टू द पावर 9 इंटू 10 टू द पावर -8 एज इट इज। डिनोमिनेटर में 0.05, इसको आप लिख सकते हो 5 इंटू 10 पावर -2 का होल स्क्वायर। हमें टोटल फाइंड आउट करना है तो मल्टीप्लाई बाय 2 करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई बाय 2 करना पड़ेगा, ठीक है। इसके बाद अगर आप कैलकुलेशन करोगे देन यू विल गेट द आंसर C 7.2 इंटू 10 टू द पावर 4, दैट इज योर C विल बी योर करेक्ट आंसर, ठीक है। इसको सिंप्लीफाई करना है और कुछ भी नहीं करना है। चलिए जंप करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, क्वेश्चन नंबर 31। क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 31? द चार्ज डेंसिटी ऑफ द यूनिफॉर्मली चार्ज इन इनफाइनाइट प्लेन इज सिग्मा। तो यहां पे सिचुएशन ऐसा है कि हमारे पास एक प्लेट है, ठीक है, जिसके ऊपर चार्ज डेंसिटी है पॉजिटिव सिग्मा। इसके कुछ दूरी पर हम एक पेंडुलम हैंग कर रहे हैं, ठीक है। लेट अस से दिस वाज द इनिशियल कंडीशन ऑफ द पेंडुलम
or you can say the string which is having a bob at the end. अब अगर इसके ऊपर चार्ज आ जाता है और इसके ऊपर भी यहाँ पे ये जो इनफाइनाइट प्लेट है इसके ऊपर भी चार्ज है, तो क्या हो जाएगा, ये थोड़ा सा अपनी जगह से डिफ्लेक्ट हो जाएगा. ऑलराइट, चलिए ये इस कंडीशन में आ गया. लेट अस से इनिशियल कंडीशन के साथ ये एंगल बना रहा है वर्टिकल के साथ थीटा, ऐसा बोल दिया गया है. ठीक है, इसके ऊपर जो चार्ज है दैट इज क्यू नॉट चार्ज. इसके ऊपर जो चार्ज है द चार्जेस लेट अस से क्यू नॉट चार्ज यहाँ पे बोल दिया है. आपको पूछ लिया है कि सिग्मा एंड टेन थीटा एंड क्यू नॉट के बीच का रिलेशन क्या होगा. ऑप्शंस को जरा ध्यान से देखें, देन यू विल गेट द आइडिया कि क्या पूछा गया है. ठीक है, तो यहाँ पे सिचुएशन ऐसी होगी कि अगर हम सबसे पहले फोर्सेस को ड्रॉ करें तो नीचे की तरफ लग जाएगा उसका वेट फोर्स mg. यहां पे प्रोड्यूस हो जाएगा टेंशन. टेंशन के दो कंपोनेंट वी कैन से, वन इज बैलेंसिंग द mg. इफ दिस इज थीटा तो ये हो जाएगा t cos थीटा, और यहां पे ये बन जाएगा इस डायरेक्शन में t sin थीटा. यहां पे ड्यू टू दिस इलेक्ट्रिक फील्ड, इस प्लेट के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, लेट अस से ये इलेक्ट्रिक फील्ड E है और इसके ऊपर चार्ज Q नॉट है, तो इसके ऊपर रिपल्सिव फोर्स लग जाएगा Q नॉट इंटू E. ठीक है, अब फोर्सेस को बैलेंस कर देते हैं, देन यू विल रीच एट आवर करेक्ट आंसर. तो यहां पे क्या करते हैं, t sin थीटा, t sin थीटा, t sin थीटा किसको बैलेंस कर रहा है, बोले Q नॉट इंटू E को बैलेंस कर रहा है. सिमिलरली t cos थीटा, t cos थीटा वेट फोर्स को mg को बैलेंस करता है. इक्वेशन नंबर 1 इक्वेशन नंबर 2 नाम दे देते हैं, दोनों को डिवाइड कर देते हैं. सो t sin थीटा अपॉन t cos थीटा 1 डिवाइड्स बाय 2 करेंगे तो यहां पे बन जाएगा t कैंसल्ड आउट, बन जाएगा tan थीटा. चलिए, सो tan थीटा इज इक्वल टू q नॉट इंटू e अपॉन m इंटू g. ठीक है, अब यहां पे पूछा गया है सिग्मा क्यू नॉट एंड टेन थीटा, तो सिग्मा आपको लाना पड़ेगा चार्ज डेंसिटी. तो वो कहां पे छुपा है, इलेक्ट्रिक फील्ड में छुपा है. इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइटली लॉन्ग प्लेट कितना हो जाएगा, इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड मिल जाएगा आपको सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट. ये सॉल्व. ठीक है, तो यहां पे E को सब्स्टिट्यूट करते हैं सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट से. सो यू विल गेट द tan थीटा इज इक्वल टू क्यू नॉट इनटू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू mg. ऑलराइट, अब आपको क्या करना है, खाली सिग्मा को सब्जेक्ट बनाना है. सो इफ यू मेक सिग्मा सब्जेक्ट देन यू विल गेट tan थीटा इंटू 2 एप्सिलॉन नॉट mg अपॉन q नॉट. ऑप्शंस को मैच करें तो यहां पे दो ऑप्शंस लागू हो सकते हैं. ऑप्शन नंबर ए देखिए जरा, सिग्मा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू tan थीटा, तो ये सही है, सिग्मा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू tan थीटा. और सेकंड ऑप्शन देखिए जरा, सिग्मा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू tan थीटा अपॉन q नॉट, तो ये भी सही है. ठीक है, तो यहां पे ये भी दिख रहा है कि सिग्मा इज प्रोपोर्शनल टू tan थीटा अपॉन q नॉट. तो यहां पे A एंड B दोनों आंसर आ सकते हैं. ठीक है, बट मोर अप्रोप्रिएट विल बी B. B इज योर मोर अप्रोप्रिएट आंसर, क्योंकि ज्यादा क्वांटिटी ज्यादा रिलेशंस हम यहां पे इंक्लूड कर सकते हैं. राइट, सो B विल बी योर करेक्ट आंसर. नेक्स्ट जाते हैं आगे. क्वेश्चन नंबर 32 क्या बोल रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड है डाइपोल के कारण. एक बोल दिया है एक्सियल लाइन पे एक्स एक्सिस पे और दूसरा बोल दिया है इक्वेटोरियल लाइन पे वाई डिस्टेंस पे. ठीक है, सो यहां पे आ जाएगा आपका एक्स एक्सिस पे इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन एक्सियल लाइन कितना होता है, बोले 2 इंटू डाइपोल मोमेंट अपॉन डिस्टेंस का क्यूब. एक्स डिस्टेंस पे है बोल दिया है. और इक्वेटोरियल लाइन पे बात करें तो ई वाई दैट विल बी योर ओनली डाइपोल मोमेंट अपॉन डिस्टेंस का क्यूब. अब यहां पे क्या बोला है जरा ध्यान से पढ़े. बोल दिया है कि यहां पे ये दोनों डिस्टेंस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड्स है वो सेम हो रहे हैं, सिमिलर है. ठीक है, सेम वैल्यू के है, वैल्यू मतलब कि मैग्नीट्यूड दोनों के सेम है ऐसा बोल दिया है. मतलब हम लिख सकते हैं 2p अपॉन एक्स क्यूब इज इक्वल टू p अपॉन वाई क्यूब. ठीक है, पूछा क्या गया है आपको, x एंड y का रेशियो पूछा गया है यहां पे. तो x क्यूब ये p गॉन, x क्यूब अपॉन y क्यूब यू विल हैव 2 अपॉन 1. सो दोनों साइड क्यूब रूट लेते हैं, देन यू विल गेट x अपॉन y विल बी क्यूब रूट ऑफ 2 रेशियो 1. ऑप्शंस को मैच करें देन C विल बी योर करेक्ट आंसर. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं.
डिट्टो एनसीईआरटी का एग्जांपल क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 33 क्या बोल दिया है, यहां पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड लागू कर दिया है, ये नेगेटिव प्लेट है, ये पॉजिटिव प्लेट है, और एक इलेक्ट्रॉन को यहां से रिलीज कर दिया गया है एंड इट इज अलाउड टू ट्रैवल अ डिस्टेंस ऑफ 1.5 सेंटीमीटर, ठीक है। अब यहां पे बोल दिया है जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, इस इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ 2 इंटू 10 टू द पावर 4 न्यूटन पर कूलम बताई दी गई है। चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन आपको पता है, फिर भी यहां पे लिख दिया है। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन भी आपको पता रहना चाहिए, वो भी यहां पे लिख दिया है, ठीक है। अब आपको पूछा गया है कि भैया ये कितने एक्सेलरेशन से नीचे जाएगा, क्लियर है ये चीज, एक्सेलरेशन पूछा है। सबसे पहले तो ये सोचो कि इलेक्ट्रिक फील्ड है वो पॉजिटिव टू नेगेटिव डायरेक्शन में होगा, ऑब्वियसली। अब इलेक्ट्रॉन है वो पॉजिटिव प्लेट की तरफ एक्सेलरेट होगा, क्यों? बोले इसके ऊपर फोर्स लग जाएगा एंड दैट फोर्स इज इक्वल टू इलेक्ट्रॉन का चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड जितना, F इज इक्वल टू Q इंटू E, चार्ज कितना है यहाँ पे, इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो चार्ज होगा वो, और ये फोर्स किसके बराबर हो जाएगा, बोले मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू एक्सेलरेशन के बराबर हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि F इज इक्वल टू M इंटू A। अब यहाँ पे पूछा क्या है, यहाँ पे आपको एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है। सो एक्सेलरेशन को सब्जेक्ट बनाते हैं, एक्सेलरेशन विल बी E upon mass of electron, charge on electron will be 1.6 10 power minus 19 multiplied by electric field 2 into 10 power 4 upon mass on electron कितना हो जाएगा 9.1 into 10 power minus 31, ठीक है। इसको अगर आप सिंप्लीफाई करोगे you will get the acceleration is equals to 3.52 into 10 to the power 15 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो इसके हिसाब से बॉम्बे इज द करेक्ट आंसर, बी इज योर करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 क्या बोल रहा है, अगेन ऐसा एक सेम क्वेश्चन इसी सीरीज में हमने सॉल्व करा है, इसी वीडियो में हमने सॉल्व करा है। यहां पे भी दो प्लेट्स देके रखी, 2 पैरेलल प्लेट्स आर देयर, ठीक है। दोनों के ऊपर एक समान चार्ज डेंसिटी है, सेम साइन की चार्ज डेंसिटी है, लेट अस से प्लस सिग्मा, ठीक है। अब यहां पे सिग्मा की वैल्यू दे के रखी है आपको, कितनी है, बोले 17.7 इंटू 10 टू द पावर माइनस 22 कूलम पर मीटर स्क्वायर बोल दिया है, ठीक है। अब आपको पूछा गया है व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इन द आउटर रीजन ऑफ द सेकंड प्लेट। तो यहां पे ये मैं फर्स्ट प्लेट ले लेता हूं, ये मैं सेकंड प्लेट ले लेता हूं। तो सेकंड प्लेट का आउटर रीजन मतलब इस वाले पे इलेक्ट्रिक फील्ड ई आउटर कितना होगा ये पूछा गया है, ठीक है। अब यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है, किसके कारण यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा, बोले दोनों प्लेट के कारण बनेगा। सबसे पहली प्लेट के कारण अगर देखे जाए तो वो पॉजिटिव है, तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड गोइंग अवे फ्रॉम द प्लेट होगा। सिमिलरली अगर प्लेट 2 की बात करें तो प्लेट 2 के कारण भी इलेक्ट्रिक फील्ड गोइंग अवे फ्रॉम द प्लेट होगा। अब दोनों के ऊपर एक समान डेंसिटी, चार्ज डेंसिटी, ठीक है। और इलेक्ट्रिक फील्ड आपको पता है ड्यू टू प्लेट विल बी इज इक्वल टू व्हाट, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, यस और नो, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सिंगल प्लेट। अच्छा, अब आप ये रीजन जरा देखो, ये रीजन पे दो इलेक्ट्रिक फील्ड मिल रहे हैं, प्लेट नंबर 1 और प्लेट नंबर 2 के, दोनों एक ही डायरेक्शन में मिल रहे हैं और दोनों के ऊपर सिग्मा की वैल्यू सेम है, तो दोनों के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड भी सेम बन जाएगा। तो हम क्या करते हैं, कोई एक के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करके उसको मल्टीप्लाई बाय 2 कर देंगे, बहुत ही इजी, ठीक है। सो 2 गॉन, सिग्मा दे दिया है 17.7 इंटू 10 पावर माइनस 22, एप्सिलॉन की वैल्यू 8.87 इंटू 10 पावर माइनस 12, ये आ जाएगा अप्रोक्सीमेटली 2 जा, तो ये आ जाएगा 2 इंटू 10 पावर माइनस 22 प्लस 12, so this will gives you the electric field, total electric field in outer region, so EO मिल जाएगा आपको, that will be 2 into 10th power minus 10, right, minus 10 न्यूटन पर कूलम, right, ऑप्शंस को मैच करें then A will be your correct answer, ठीक, A will be your correct answer। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 35।
बोल दिया है डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स, एकदम इजी चीज है, वैसे आप कैलकुलेट भी कर सकते हो, डिराइव भी कर सकते हो। क्या हो जाएगा, फ्लक्स इज इक्वल टू इजीएस्ट इक्वेशन E डॉट S से काम चलाते हैं, E इज योर इलेक्ट्रिक फील्ड, S इज योर सरफेस एरिया, इलेक्ट्रिक फील्ड अगेन फोर्स पर यूनिट चार्ज हो जाएगा इनटू सरफेस एरिया हो जाएगा, सभी के डायमेंशन फॉर्मूला लिख देते हैं, फोर्स मतलब m1 L1 T माइनस 2, Q मतलब A इंटू T, सरफेस एरिया मीटर स्क्वायर में होता है मतलब लेंथ का स्क्वायर हो जाएगा, तो ये बन जाएगा आपके पास m1 L3 T माइनस 3 A माइनस 1, सो 1 3 माइनस 3 माइनस 1 देखने जाए तो A विल बी योर करेक्ट आंसर, ये यहां पे करेक्ट आंसर बन रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36 क्या बोल रहा है, यहां पे बोल दिया है कि डाइपोल मोमेंट ऑफ द डाइपोल, डाइपोल मोमेंट आपको देके रखा है, दैट इज P इज गिवन टू यू 4 into 10 to the power -9 कूलम इनटू मीटर देके रखा है। ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ एंगल बना रहा है 60 डिग्री का, और ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, दिस इलेक्ट्रिक फील्ड इज आल्सो गिवन 5 into 10 to the power 4 न्यूटन पर कूलम देके रखा है। आपको पूछा है कि यहाँ पे टॉर्क का मैग्नीट्यूड कितना बन जाएगा, सो टॉर्क इज इक्वल टू Pe sin थीटा हो जाएगा, खाली मैग्नीट्यूड पूछा है, मैग्नीट्यूड तो 4 into 10 power -9 will be of P, इलेक्ट्रिक फील्ड 5 into 10 power 4 into sin 60 will be √3 by 2, तो यहां से आ जाएगा 2, ये हो जाएगा 10 into √3 into 10 to the power -5 -9 plus 4 -5, so ये आ जाएगा √3 will be your 1.73 multiply by 10, so ये आ जाएगा 17.3 into 10 to the power -5 बन जाएगा, और ऑप्शंस को मैच करें देन सी विल बी योर करेक्ट आंसर। ठीक है, देखते क्वेश्चन नंबर 37 क्या बोल रहा है यहाँ पे, इनफाइनाइट लाइन चार्ज प्रोड्यूस द इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ पे आपको एक इनफाइनाइटली लॉन्ग लाइन चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड बता दिया है, दैट इज योर 9 into 10 to the power 4, so your electric field is 9 into 10 to the power 4 न्यूटन पर कूलम बोल दिया है। ठीक है सर, अब कितने डिस्टेंस पे बोले 2 सेंटीमीटर, मतलब 2 into 10 power -2 मीटर पे बोल दिया है। अब आपको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है उसी वायर से 3 सेंटीमीटर की दूरी पर। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या चीज कॉमन रह जाएगी, बोले वायर तो सेम है, तो उसके ऊपर जो लाइन चार्ज डेंसिटी होगी लैम्बडा वो भी सेम रहेगी, तो सबसे पहले हम लैम्बडा फाइंड आउट कर लेते हैं। उसका इक्वेशन क्या बन जाएगा, E इज इक्वल टू लैम्बडा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू R इज द इक्वेशन। आपको पहले R इज इक्वल टू 2 दे दिया है, एंड देन R इज इक्वल टू लेट अस से R1 दे दिया और R2 3 into 10 power -2 सेंटीमीटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड फिर से फाइंड आउट करना है, तो अभी हम R1 से कैलकुलेशन आगे कर रहे हैं। ठीक है, सो लैम्बडा एज इट इज 2 एप्सिलॉन नॉट इनटू R1, 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू R1 की वैल्यू क्या है 2 into 10 power -2, तो 2 into 2 4 हो जाएगा, तो यहाँ पे मैं बना दे रहा हूं जानबूझकर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू 10 power -2, ताकि मेरी आगे की कैलकुलेशन इजी हो जाए। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा 9 into 10 power 9 इनटू लैम्बडा इनटू 10 power 2, ये किसके बराबर है, बोले ये इलेक्ट्रिक फील्ड के बराबर है, और इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी है, बोले 9 into 10 to the power 4 which is equals to 9 into 10 power 9 into lambda into 10 power 2, then 9 gone, then your lambda will be 10 to the power 4 minus 9 minus 2। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका 10 to the power -7 कूलम पर मीटर। पक्की वाली बात। अब R2 पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करते हैं, सेम फॉर्मूला लगाते हैं, सो इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू लैम्बडा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू R2 हो जाएगा। ठीक है, लैम्बडा की वैल्यू अभी निकाली 10 to the power -7। अब मैं क्या करता हूं, यहाँ पे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट बनाने के लिए मैं मल्टीप्लाई बाय 2 करता हूं और डिवाइड भी 2 करता हूं, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय 2 करता हूं और डिवाइड करूंगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट बन जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 9 into 10 to the power 9 अपॉन R2 इज योर 3 सेंटीमीटर, मतलब 3 into 10 power -2
ये आ जाएगा 3 और यहां पे बन जाएगा 3 2 जा 6 इंटू 10 टू द पावर -2 प्लस 9 प्लस 2, तो ये हो जाएगा 6 इंटू 10 टू द पावर 7 न्यूटन पर कूलम, राइट। ऑप्शंस को मैच करें, देन सी विल बी योर करेक्ट आंसर। सी विल बी योर करेक्ट आंसर। इस पूरे लेक्चर की पीडीएफ, सभी क्वेश्चंस आपको नीचे की लिंक के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप पीडीएफ डायरेक्ट डाउनलोड करके सभी क्वेश्चंस फिर से सॉल्व कर सकते हो। चलिए